जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है, इसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि निपुण भारत के अंदर इसको सीबीएसई द्वारा लॉन्च कर दिया गया और खाली सीबीएसई के नहीं, विभिन्न बोर्ड्स के अंदर। तो आज मैं अपने वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, निपुण क्या है, कैसे हम इसको अपनी क्लासेस के अंदर अप्लाई करेंगे, कौन सी क्लास से लेकर कहाँ तक होगा, किस साल तक इसको टारगेट करना है, असेसमेंट्स कैसे करेंगे और इसका इम्पैक्ट और तैयारी क्या है। इसको जानने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़ें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इसको ज़रूर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का 1 साल पूरा होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन अब लागू हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं निपुण इंडिया। निपुण इंडिया NIPUN क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस पूरे सेंटेंस ने एक्रोनिम के अंदर ना पूरा का पूरा पार्ट समझा दिया है हमको। सिंपल सा बात है कि इनिशिएटिव लिया जा रहा है भारतवर्ष में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कम से कम 2025, 26 या 27 तक, टारगेट 2027 या 26-27 है, कक्षा 3 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कम से कम 30 से 35 शब्दों का वाक्य पढ़ना आना चाहिए। पर यह कैसे होगा? तो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो चलिए इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। NEP 2020 हमसे कह रहा है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को हमें एफएलएन के थ्रू निकालना है। देखिए, एफएलएन याद रखें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब हर छात्र को उसकी एबिलिटी ऑफ रीडिंग, उसको मीनिंग समझने के साथ कॉम्प्रिहेंशन समझ में आना चाहिए, उसको क्लियर उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, राइटिंग समझ में आनी चाहिए और उसकी एक बेसिक लाइफ स्किल्स भी उसकी क्लियर होनी चाहिए। एफएलएन क्या है? सबसे पहले लिटरेसी की बात आपके साथ करती हूँ। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिकोडिंग क्या चीज़ होगी इसके अंदर, सिंबल्स और साउंड्स, उसको अक्षर का हिंदी या इंग्लिश भाषा की बात हो रही है, यहाँ पर मीडियम की बात नहीं हो रही है। रीडिंग बच्चे को आनी चाहिए, फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग, रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन माने मायने समझ में आनी चाहिए और फिर लिखने आना चाहिए। एक बहुत सरल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। कोई बच्चा आराम से पढ़े, एक खेत में कद्दू था, और एक बच्चा पढ़े एक खेत। आप देख रहे हैं डिफरेंस। अगर चैलेंज ऑफ रीडिंग आ रहा है तो चैलेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। ये मिशन क्यों स्टार्ट करा गया? माना जा रहा है कि जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी नहीं होगी वो निश्चित तौर पर बड़े होकर पढ़ाई से उसका मन उचट जाएगा और ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा। और ऐसे हमारे देश में काफी वर्षों से हो रहा है। स्ट्रगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ नहीं आ रही है। यहीं पर बात आ जाती है मल्टीलिंगुअलिज्म की। तो कौन सी भाषा या मीडियम ज्यादा प्रभावकारी होगा? वो भाषा जिसमें सरलता में बच्चा समझ पाए और आपस में पेडागॉजिकल प्रोसेस हो पाए। वो कोई भी भाषा हो, और इससे अच्छी क्या भाषा होगी जो बच्चे की अपनी भाषा होगी। मैंने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, और अब जब ये लागू होने जा रहा है, आई थिंक सबके लिए मौका है। अब न्यूमरेसी की भी बात कर लेते हैं। न्यूमरेसी का मतलब है नंबर्स को एकदम क्लैरिटी से समझना, सिंपल जो नंबर्स होते हैं। बच्चों को स्पेस का, स्पेशियल ज्ञान हो जाना चाहिए, शेप्स का ज्ञान हो जाना चाहिए, सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी 3 डिजिट तक की चीजें कक्षा 3 तक आ जानी चाहिए। और डेटा हैंडलिंग, डेटा का मतलब कैसे क्या चीज को ऊपर रखें, क्या ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहां तो हुई बात लिटरेसी और न्यूमरेसी की। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न उठता है जो मैं वीडियो के लास्ट में भी आपसे इसका पूरा डिटेल और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। आपसे एक सवाल पूछती हूं कि आपको क्या लगता है कि देश की इकोनॉमी में कौन ज्यादा योगदान देते हैं? जो बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ते हैं वो योगदान देते हैं, या जो बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं वो योगदान देते हैं? चलिए, आपका उत्तर जो भी है आप डालिए। इस प्रश्न का उत्तर की चर्चा मैं अभी थोड़े से आगे आपके साथ अपने वीडियो के अंदर करती हूँ। बहुत ही गहन सवाल है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो एफएलएन लाया गया है निपुण भारत द्वारा, यहां पर है इंक्लूसिव क्लासरूम, माने हर बच्चे को पढ़ने का हक है। एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब मैं जब इक्वल वर्ड बोलती हूं ना, हमारी एनईपी के अंदर इक्विटेबल दे रखा है, माने कि वो मौका तो हर एक को बराबर मिले। इसके ऊपर भी मैंने अपना एक वीडियो एनईपी की सीरीज में बनाया है, आप जरूर जाकर देखिए, मैं इसको आई बटन पर लगा देती हूं। अच्छा, यहां पर जब बच्चा एफएलएन में आ जाएगा तो बच्चा एक मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट, एंगेज रीडर बनेगा, माने कि उसको स्वयं से पढ़ने की इच्छा होगी अगर बच्चा कक्षा 3 तक ये सीख जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं? तो 3 डेवलपमेंटल गोल्स को लेकर चला जा रहा है। एक तो बच्चे की गुड हेल्थ और वेलबींग। अब गुड हेल्थ और वेलबींग का पढ़ाई से क्या लेना देना? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के अंदर मतलब पढ़ाई ज्यादा अच्छी समझ में आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चा कर पाए और एंगेज लर्नर बन पाए ताकि वो जीवन में बहुत कुछ आगे कर पाए। ये तो मैंने आपसे पहले कहा कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होने वाला है, बाल वाटिका से लेकर और कक्षा 3-4 तक। निष्ठा की तैयारी एनसीईआरटी कर रही है और अगले ही महीने निष्ठा हमारे बीच में लॉन्च हो जाएगा। ये सारी की सारी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं असेसमेंट्स के ऊपर बातचीत नहीं करूंगी। तो असेसमेंट्स 2 तरह के हैं। एक तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स जो प्लेवे लर्निंग से होंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से होंगे, स्टोरी टेलिंग लर्निंग से होंगे, आईसीटी बेस्ड होंगे, ऐसे बहुत सारे तरीके इसके। और एक लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज बेस ऑफ असेसमेंट बनाया जा रहा है। 3-4 चीजें हैं इसके अंदर, समझ लेते हैं। जब असेसमेंट होगा तो यहां पर देखें, आइडेंटिफाई करना है हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स, उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट्स और उसको प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग। पोटेंशिएट किस चीज को करना है? बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को पोटेंशिएट करना है। कोलैबोरेट किस चीज के लिए करना है? कि ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ताकि वो अपने आसपास आने वाले इश्यूज को बहुत ही बढ़िया ढंग से सॉल्व कर पाए। और ये सारी चीजें जब हो जाएंगी वो क्या होगा? ये अर्ली लर्नर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सीखने के बाद देश के अंदर। चलिए, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अब उस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा, अब तक तो कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया होगा। देखिए, हायर एजुकेशन में तभी कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब उसकी प्रिलिमिनरी लर्निंग अच्छी होंगी, प्रेपरेटरी लर्निंग अच्छी होंगी। अदरवाइज इतने सारे ड्रॉप डाउन्स अलग अलग लेवल पे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है there is a high potential and high need to invest in our ECC and pre-primary learning education system। यहीं पर जो टीचर्स हैं, पूछकर देखिए ना किसी से, कोई टीचर क्या प्री प्राइमरी की टीचर बनना चाहते हैं? कोई पैशनेट लर्नर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोग हायर एजुकेशन की तरफ टारगेट करते हैं। तो एक रिवोल्यूशन का टाइम है। मैं आपके साथ साथ हमारी सरकार से भी एक सवाल भी पूछना चाहूंगी और उनको एक विचारधारा भी देना चाहूंगी कि इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग आवर किंडरगार्टन टीचर्स जो ये फाउंडेशन बना रहे हैं। किसी भी चीज की नींव अगर कच्ची रह जाएगी तो इमारत बिल्कुल भी पक्की नहीं खड़ी होगी। तो चलिए, मैंने आप आज के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। आप लोगों को मैं एक ELPS का एक गुरु मंत्र देते हुए आज के इस वीडियो को समाप्त करूंगी। ELPS का मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसको क्लास में छोड़ना है, टीचर्स को लैंग्वेज को डेवलप करना है, पिक्चर्स और सिंबल्स के साथ बच्चों को सिखाते हुए हमें FLN को मजबूत करना है। अगर FLN हमारे बच्चों की मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा और हम एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य देख पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सबके साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।